या वो बच्चा जब बेरोजगार हो जाएगा तब जाइएगा सरकार के ऊपर कि रोजगार देने के लिए, तब फर्क पड़ता है। वैसे तो फर्क आपको नहीं पड़ता। आप तो बस वही लेल बोक वाला इंसान होते हैं कि चलो बच्चा को जन्माना है जन्माते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा तो सरकार को बोलेंगे खाने के लिए अनाज नहीं है तो सरकार काहे बना दिए। तो हम बोलते हैं कि सरकार किसी के बाप का बन जाए और जितना जनसंख्या उसको संभाल ले, तो हम देख लेते हैं कौन ऐसा सरकार है। तो पहला कौन सी है? प्राकृतिक विधि। जब प्राकृतिक विधि के अंदर का बात किया गया है तो ये 100% विदाउट दुष्प्रभाव वाला, यानी इसका कोई भी डिसएडवांटेज हमारे शरीर पे नहीं होता। बस करना क्या होता है, कंट्रोल करना होता। इसके अंदर एक क्या होता है, एक्सटर्नल इजाकुलेशन उसको हम बोलते हैं, यानी योनि के अंदर रसखलित ना हो वीर्य, और एक और चीज की उस दौरान अगर संभोग ना हो तो भी इस इनिशिएशन से बचा जा सकता है। इसके अंदर बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा हमारे पास जो एक विधि है वो विधि है कौन सा? रोध, बैरियर। जैसे ही नाम आ गया बैरियर, तो अब बैरियर का क्या मतलब है कि हम जानते हैं कि वो मैथुन की क्रिया हो, और मैथुन की क्रिया हो लेकिन क्या हो, शुक्राणु कौन सी, शुक्राणु और अंडाणु से ना मिले। और इस दोनों कंडीशन में दोनों निकले लेकिन दोनों मिले नहीं, दोनों मिले नहीं। शुक्राणु भी निकले और अंडाणु भी निकले लेकिन मिले नहीं, उसके लिए बीच में क्या आ गया? तो ये मेथड के अंदर आ गया। जैसे इस विज्ञान के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से क्या किया जाता है, और इस प्रकार के उपाय के लिए पुरुष और स्त्री में दोनों के अंदर इस रोध एक ऐसा बैरियर बनाया गया है जो दोनों यूज कर सके, और दोनों यूज करने के बाद उसके शुक्राणु और अंडाणु के मिलन होने से बचा सके, इसलिए कि ये उपलब्ध है। और इस रोध का क्या नाम होता है? कॉन्डोम। ये कॉन्डोम जो जिसको हम एक निरोध के रूप में जाना जाता है, जिसका स्ट्रक्चर 4 और ब दोनों में दिया गया है। एक जो होता है वो पुरुष के लिए होता है और एक जो होता है वो किसके लिए होता है? स्त्री के लिए होता है। ये आदि एक रोधक उपाय है जिन्हें एक पतली किसके द्वारा, रबर, लेटेक्स, वृक्ष के अंदर ये लेटेक्स होता है, उस लेटेक्स से उसको बनाया जाता है। और ये सारी चीज जो बनता है, याद रखना, वो 100% जर्म फ्री होना चाहिए। जर्म फ्री का मतलब उसके ऊपर कोई भी जीवाणु या कोई भी ऐसा रोगाणु उसके अंदर ना हो, या उसके ऊपर उत्पन्न ना हो जो कि कहीं ना कहीं उसके अंदर जाने के बाद या उसका उपयोग करने के बाद वो उस जनन वाले भाग को क्या करे, खत्म करे, या उस जनन वाले भाग के ऊपर कोई असर दे। इसके लिए वो 100% जर्म फ्री होना चाहिए, 100% स्वस्थ होना चाहिए। इस चीज को भी देखा जाता है, बनाया जाता है, ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को, कहाँ पे, योनि के अंदर जो ग्रीवा वाला भाग होता है, तो उस ग्रीवा वाला भाग को संभोग से ठीक पहले क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है। शीशन के ऊपर अगर यूज किया जाता है किसके अंदर, मेल के अंदर, तो भी बताया जाता है कि जब वीर्य सेचन होता है तो वीर्य सेचन योनि के थ्रू, उसके ग्रीवा के थ्रू जो है वो गर्भाशय होते हुए फ्लोपियन नलिका में नहीं जा सकता है, क्योंकि वो दोनों क्या करने का काम करता है, एक दूसरे को ढकने का काम करता है। और जब रसखलित शुक्राणु स्त्री के उस जनन मार्ग में नहीं जाएगा, नहीं घुस पाएगा, तब क्या नहीं होगा, गर्भधारण नहीं होगा। और गर्भधारण से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। अब ये जो चीज है, ये चीज के लिए भी हम लोग को कहने के लिए, बोलने के लिए इतना है, लेकिन गवर्नमेंट फ्री में बड़े बड़े लेवल पे बांटने का काम करता है। जितनी भी दंपतियां होती है उसको इसके बारे में नॉलेज दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि आप इस प्रोसेस के थ्रू कहीं ना कहीं गर्भधारण से रुक सकते हैं, क्योंकि आप तो जन्मा लीजिएगा, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है कब, जब वही बच्चा लल्हा पोक निकलेगा तब, या वो बच्चा जब बेरोजगार हो जाएगा तब जाइएगा सरकार के ऊपर कि रोजगार देने के लिए, तब फर्क पड़ता है। वैसे तो फर्क आपको नहीं पड़ता है। आप तो बस वही लेल बोक वाला इंसान होते हैं कि चलो बच्चा को जन्माना है जन्माते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा तो सरकार को बोलेंगे खाने के लिए अनाज नहीं है तो सरकार काहे बना दिए। तो हम बोलते हैं कि सरकार किसी के बाप का बन जाए और जितना जनसंख्या उसको संभाल ले, तो हम देख लेते हैं कौन ऐसा सरकार है।
तो इस लेके ये हम लोग की एक समझदारी वाली बात है। इसके अंदर सरकार चाहे कोई भी आ जाए, या मेरा बाप या तुम लोग का कोई भी बाप भी आ जाए, तो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारी समझदारी, हमारा सोच, हमारा शिक्षा है क्या है, इसके लिए जरूरी है। और वही बेसिस पे बताया जाता है कि पुरुषों के लिए भी कॉन्डोम का मशहूर ब्रांड के नाम से जानने वाला एक जो ब्रांड है, निरोध के नाम से हमारे इंडिया के अंदर चलता है, और बोला गया कि ये काफी लोकप्रिय है। अब जो कॉन्डोम बनाने वाला कंपनी होता है, बहुत तो सारा कंपनी है, लेकिन उस कॉन्डोम बनाने वाले कंपनी के ऊपर भी बहुत ज्यादा रिस्क है। 100% वो कॉन्डोम सुरक्षित है ना। वो जो लेटिक्स का बना होता है, इलास्टिक होता है, रबर का होता है, तो वो कहीं ना कहीं यूज करने के दौरान फट भी सकता है। अगर फटा और निषेचन हो गया तो जो कंपनी वो बनाया है, उस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा केस भी हो सकता है। इस चीज का भी डर होता है। उस बनाने वाले कंपनी पे ये भी रहता है कि उसके अंदर उसका अगर कोई भी इफेक्ट उस जनन वाले मार्ग पे आया तो उस कंपनी धरा जाएगा, चला जाएगा। इतना ज्यादा रिस्क उसके पास भी रहता है। और फिर बताया जाता है कि हाल ही के वर्षों में कॉन्डोम के उपयोग में काफी तेजी से क्या हुई है, वृद्धि आई है। और क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोगों, यानी कहने का मतलब कि इस दौरान अगर किसी को कोई बीमारी भी है और वो बीमारी पुरुष किसी मादा के साथ ये कम कंडीशन अपनाता है, संभोग का कंडीशन अपनाता है, तो अगर उसके शिशन के ऊपर कॉन्डोम का यूज किया गया है तो वो बीमारी का ट्रांसमिशन भी एक दूसरे बॉडी में नहीं होगा। खास करके देखो कितनी ये बड़ी बात है कि हम लोग के कुछ वर्ग ऐसा भी है या कुछ ऐसे भी होती है जो कि इस चीज को, जैसे कि ये जो प्रोस्टिट्यूशन का काम जो करती है औरत सब, महिलाएं सब, लड़की सब, यानी वेश्या समाज की जो लड़की सब होती है, वो जहाँ पे बहुत ज्यादा मल्टीपल नंबर ऑफ पीपुल जो होता है वहां पे जाता है, जो कि एक दूसरे के साथ संभोग का कार्य करता है, उस जगह पर किसी भी रोग का उत्पन्न होने का, खास करके जनन रोग जो होता है, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है हम लोग के लिए। और वहीं से बहुत सारा बीमारी एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिशन भी होता है। और वहां पर आजकल ये 100% सिक्योर कर दिया गया है कि बिना इसका कॉन्डोम का मैथुन की क्रिया ना हो और इस रोग से अपनाया जाए। हम लोग के लिए थोड़ा सा है ये परेशानी वाला, थोड़ा सा लगता है, पढ़ने में ऑकवर्ड टाइप से लग जाता है, लेकिन ये जानना जरूरी है। उसके प्रति हमारा दिमाग और सुरक्षित रहना कितना जरूरी है। थोड़ा सा भी अगर रोग हुआ तो पूरे के पूरे जिंदगी को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। ऐसा देखने को मिला है। और हम लोग के इंडिया में तो कम, खास करके वेस्टर्न कंट्री जो है, जहां पर ये जो संभोग वाली बातें जो होती है वो बहुत आसान होती है, इसके ऊपर कोई भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता जितना हम लोग के देश के अंदर होता है, तो वहां पे वो बीमारी और ज्यादा ट्रांसमिटेड होने का चांस बढ़ जाता है। और उस ट्रांसमिटेड होने की वजह से ही बताया जाता है कि बहुत ज्यादा बीमारी उत्पन्न भी होता है, और बहुत ज्यादा जो माँ बहनें होती है वो 1 साल में डेथ भी कर जाती है। अनेक प्रकार का बीमारी का रूप ले चुका है आजकल ये कंडीशन। इसलिए के ये वाले जो चीज है वो बताया जाता है कि बहुत ज्यादा आजकल क्या कर दिया है कि यूज में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तथा एड्स जैसे खतरनाक बीमारी से भी उससे के द्वारा बचाया जा सकता है। और ये हमारे लिए क्या है, अतिरिक्त लाभ। और पहले ये बीमारी जो था एड्स ऐसे फैला था, एक बार जिसको हुआ मरना निश्चित है। कोई भी उसको आज इलाज नहीं है इस दुनिया के अंदर अभी तक कि उसको बचाया जा सकता है। एड्स से छोड़ दो, उससे पहले ये बहुत सारा बीमारी से मर जाएगा, और ऐसा ये खतरनाक बीमारी होता है। लेकिन उसके यूज से कहीं ना कहीं बताया जाता है कि इस खतरनाक बीमारी से भी बचा जा सकता है। स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कॉन्डोम उपयोग के बाद फेंकने वाले, यानी वो रीयूजेबल हो जाता है, रीयूजेबल नहीं होता, यानी पुनः उसका यूज नहीं कर सकते हैं, हम उसको फेंक देते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है, जिसके लिए कोई संकोच की बात भी नहीं होती है। और इस तरह से जो यूज करता है उसके बीच में क्या होती है, गोपनीयता। यानी हमारे समाज के अंदर जो एक है कि अगर कोई भी लेडीज किसी डॉक्टर के पास गया तो बगल की बुढ़िया जो है सिका बुद्धि करना जो स्टार्ट कर देती है, तो इस कंडीशन के थ्रू कोई भी किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है, और हम अपने एक बच्चा के बाद दूसरे बच्चा के अंदर गैप भी ला सकते हैं। इसी प्रकार से उपयोग में लाने वाला और भी कुछ औजार हमारे पास है, जैसे डायफ्राम,
जैसे गर्भाशय, ग्रीवा, जिसे टोपी या वॉल्ट के नाम से जाना जाता है, ये सारा का सारा इसी प्रकार का कुछ न कुछ एक बैरियर है, जिस बैरियर का मकसद होता है शुक्राणु और अंडाणु को मिलने नहीं देना। आदि भी रबर से बने रोधक उपाय है। अब यहाँ पे कंडीशन है कि सर जी जब ये कॉन्डोम इतना ज्यादा सक्सेस है, क्या है, सक्सेस है, तो फिर ये सब चीज का क्या जरूरी है? तो इसका 3-4 गो रीजन होता है। जैसे जब सीसन के ऊपर उस कॉन्डोम को यूज किया जाता है या योनि के अंदर यूज किया जाता है, तो एक जो संभोग की क्रिया के अंदर सबसे बड़का जो चीज होता है ना, वो होता है सेटिस्फैक्शन। एक वर्ड आता है और वो होता है कौन चीज? चरम सुख। कौन चीज? चरम सुख की प्राप्ति, चरम सुख की आनंद। ये संभोग की क्रियाएं जो होती है, अगर बच्चे, सबसे पहली बात, ये संभोग की क्रिया इसलिए है जिससे कि बच्चे की जन्म हो और हमारा संतान इस पृथ्वी पर रह पाए, इसके लिए है। लेकिन अभी के दौर में इसको चरम सुख के लिए लोग ज्यादा उपयोग में लाने लगा। चरम सुख यानी सेटिस्फेक्शन, बॉडी को सेटिस्फेक्शन का जरूरत होता है, और ये क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा आदमी अपने मन में ये बना चुका है कि हमें ये करने से ऐसा कुछ होता है, और उसी के लिए जब सीसन के ऊपर इस कॉन्डोम का यूज किया जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि हमें जिस चरम सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा, इसलिए कि बहुत सारा आदमी इस चीज को यूज करने से क्या होता है, बचता भी है। और इसी लेके बाकी का जो उपाय है, वो बाकी का उपाय लिया गया है और बोला गया कि जो स्त्री के जनन मार्ग में उस सहवास के दौरान यानी मैथुन की क्रिया के दौरान पूर्व ही पहले ही गर्भाशय ग्रीवा को, यानी गर्भाशय का ग्रीवा है, अगर उसको ढक लिया जाए तो योनि का रास्ता तो पूरा क्लियर है, सिर्फ गर्भाशय का जो वो था वो क्या हुआ, ढका रहेगा, जिसके कारण लगाए जाते हैं तो ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणु को अंदर प्रवेश जाने से क्या कर देता है, रोक देता है, रोककर गर्भधान से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इन्हें पुनः इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ एक और चीज होता है, शुक्रनाशक, यानी शुक्राणु को खत्म करने वाला क्रीम आता है, जेली आता है, फोम आता है, जिसके अंदर एक झाग जैसी क्रीम उत्पन्न होती है। यह भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफी क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी इससे भी गर्भ धारण को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इस सब के बारे में कल और विशेष रूप से जानकारी लेंगे।